सी टेट उर्दू लैंग्वेज 1 और 2 में जो आता है ग्रामर, तो इसमें अभी तो ऑनलाइन हो गया है। ऑफलाइन जो आता था तो इस तरह से सेट होते थे अलग अलग सेट में। यहाँ पर लिख कर आता था कि बुकलेट में कितने पेजेस है, ये सारी जो है तो इंस्ट्रक्शन होती थी। और यहाँ पर इस तरह से कोड में 16 सफ़ात में ये सारे हिदायत है। तो अब हम शुरू करेंगे टेस्ट। और जिन लोगों ने, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपने पेपर 1 को उर्दू लिया है तो 91 से 120 तक सेलेक्ट करना है आपको, ये तो तभी करेक्ट होगा, नहीं तो गलत कंसिडर हो जाएंगे। और अगर आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू रखा है तो 121 से 150 तक लेना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर ज़बान अव्वल का उर्दू। हिदायत है कि इस इबारत को पढ़ना ऐसे कि इख्तिबास इबारत आती है पैसे जैसा आता है। तो 91 से 99 तक ये सवाल है। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको शुरू करना है कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदर दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो यहाँ पर देखना है जल्दी से कि सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों बुखारात बनकर, तो बुखारात यहाँ पर है, तो राइट आंसर इज फोर्थ, बुखारात बनकर। नेक्स्ट है पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। तो पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं, बिजली घर है। उसके बाद है टरबाइन किसे कहते हैं। तो टरबाइन यहाँ देखना है, एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। तो किसके जरिए घूमता है, पानी के जोर और ताकत से। तो यहाँ पर है सेकंड, पानी के जोर और ताकत से घूमने वाले पहिए को टरबाइन कहते हैं। मखनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं। तो मखनातीसी और तांबे के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। तो जनरेटर फर्स्ट लेना है। नेक्स्ट है 95, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किस, सस्ती और भारी पैमाने पर एटमी तवानाई। तो यहाँ पर सेकंड एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जगह की जमा क्या है। तो जगह की जमा, तो जगह की जगहों होगा, जगाहो नहीं है, जगाहात नहीं है, जगाहातो नहीं है, जगहों। सुख का मुतजाद क्या है, मतलब उसका अपोजिट वर्ड क्या है सुख का। तो दुख, परेशानी, दर्द, तकलीफ नहीं, दुख। इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसान है किसने फराहम की। हवाई जहाज ने, इंटरनेट ने, बिजली ने या कंप्यूटर ने। तो बिजली तो अपनी एक अलग जगह पे आता है, और हवाई जहाज तो सफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। इंसान की ज़िंदगी जो जुड़ी है तो इंटरनेट और कंप्यूटर जो आईटी होता है उसने है। हम इसे यहाँ पर भी देख लेंगे कि इंसान की ज़िंदगी को किसने किया है। अब जैसे ये कंप्यूटर है लेकिन आप ईमेल नहीं कर सकते, तो अब इंटरनेट है तो इंटरनेट की मदद से आप लाइट बिल भर सकते हैं वगैरह है। MSc IT आप ज्वाइन कर सकते हैं मैजेस्टिक कंप्यूटर क्लासेस से, यूनुस कॉलोनी, कटकड़गेर, औरंगाबाद। यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट कोर्स भी है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट से बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम भी कमा सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट इस कोर्स के मदद से। तो इंटरनेट की मदद से बहुत सारे सुख आसानियाँ हैं, ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं इस तरह, तो हम इंटरनेट कर देंगे। बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम सैयारे, तारे, चांद, सूरज। तो सूरज हम इसे कर देते हैं फर्स्ट, सूरज। नेक्स्ट है 101। तो यहाँ पर हिदायत दी हुई है कि 100 से 105 तक इस शेर में से आएगा, इस शायरी में से। तो अब आपको शायरी करते और इसे पढ़ते नहीं बैठना एग्जाम में। मंजिल कोई ना जाद आए, मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसिल सफ़र में है। वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर्द में, कुछ मरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहशत के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहशत खुरामा नज़र में है। जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुत खुदा, शमए हर मका नूर भी मेरी नज़र में है। तो ये पढ़ना, जैसा कि अगर आप बोर हो गए तो जब पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर शायर के नज़दीक ज़िंदगी किस इबारत से है, ज़िंदगी किस इबारत से है। हयात है कि मुसलसल सफ़र में है, कि ज़िंदगी मुसलसल सफ़र में। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तड़प है, जुनून या दर्द या गम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तड़प, तड़प जिससे इबारत है ज़िंदगी, तो तड़प यहाँ पर कर देंगे एक तड़प से। नेक्स्ट है तीसरे शेर के पहले मिसरे में। तीसरा शेर कौन सा है, तीसरा शेर उसका पहला मिसरा। शेर जब काउंट होता है तो दो दो का एक होता है जोड़ी, तो ये तीसरा शेर ये है, उसका पहला मिसरा। उसमें शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है, बहशत के मंजर निगाह में नहीं जचते।
तो यहाँ पर फर्स्ट लेना है। अब उसके बाद है 102, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है। तो शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है, तो मंजिल हयात देखना है हमें। लेकिन हयात है कि मुसलसिल सफ़र, मंजिल हयात, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न। महबूब के हुस्न को, महबूब की रह गुज़र को, कि महबूब की आंखों को, या महबूब के सरापा को। तो आंखें, नज़र, सरापा जो भी है यहाँ पर देखना है हमें। तो जैसे कि अभी स्टूडेंट ने बताया, तो यहाँ पर जाए कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, कि उसने बताना चाह रहा है, उसने इनडायरेक्टली बोला है कि रह गुज़र तेरी, मतलब जाए कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, तेरे रास्ते से निकल कर। और उसके नीचे और है कि हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है, कि तेरे रास्ते में है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे मंजिल हयात का ये करना है यहाँ पर से। यहाँ पर रह गुज़र सेकंड लेना है, तो सेकंड हम यहाँ से करेंगे। सेकंड लेकर नेक्स्ट है शमय हरम का नूर भी मेरी, इसमें से किस में है नज़र, निगाह, कदर या फितरत। तो इसमें से राइट ऑप्शन लेना है। तो शमय हरम का नूर, शमय हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, तो नज़र यहाँ पर हम करेंगे। नज़र यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लेंगे। नेक्स्ट है 104, ज़िंदगी का मुतजाद क्या है, ज़िंदगी का उल्टा वफात है या मौत। तो ये कन्फ्यूजिंग है। ज़िंदगी जिसको हयात भी कहते हैं, हयात, वफात, ज़िंदगी, मौत। हयात से वफात आएगा और ज़िंदगी से मौत एक हिसाब से, तो इस वजह से हम यहाँ पर मौत कर देंगे। नेक्स्ट है पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसिल सफ़र में बता रहे हैं। सफ़र में दूसरे मिसरे में, तो दूसरा मिसरा ये है, जिससे इबारत है ज़िंदगी कुछ संगे दर्द में, कुछ मरे मेरे सौदाए सर में है। तो यहाँ पर से, तो यहाँ पर ये तो नहीं है सितारे सैयारे, कायनात भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हयात है। तो लेकिन हयात है कि मुसलसिल सफ़र में है, तो यहाँ पर हयात हम ले लेंगे, हयात, हयात को। उसके बाद अब ये 106 है, हिदायत दी हुई है कि नीचे दिए हुए सवाल को पढ़ना है और मुतबादिल में से एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करना है 106 से 120 तक। तो 106 है कि दर्ज झैल में कौन से क़वायद पढ़ाने का मौसर तरीक़ा है। क़ायदे ग्रामर पढ़ाने का एक असर अंदाज तरीक़ा क्या है, कि मिसालों के साथ क़वायद के उसूलों की तदरीस, या फिर मतन का तर्जुमा करते हुए क़वायद के उसूलों की तदरीस, या फिर क़वायद की मखसूस किताब की मदद से क़वायद की तदरीस, या क़वायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सयाक़ में क़वायद की तदरीस। तो क़वायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन, ये तो नहीं लग रहा है। और क़वायद की मखसूस किताब की मदद से, तो किताब लेकर बैठना ये भी नहीं, दो चीज़ें छोड़ देंगे। जो परफेक्ट है उसको किताब की ज़रूरत नहीं। मतन का तर्जुमा करते हुए, जो भी एक जुमला मतन दिया हुआ है, क़वायद के उसूलों की तदरीस, उसे पढ़ाना, या मिसालें। तो मतन के तर्जुमा ये बेस्ट है, क्योंकि जो पढ़ा जाता है तो मिसाल में तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। और अलग से क़वायद पढ़ाना, मिसालें, ये एक अलग है। मतन का तर्जुमा करते हुए क़वायद, ये कर लेंगे हम, ये श्योर नहीं है वैसे। नेक्स्ट 107, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है। तो ये भी श्योर नहीं है ज़्यादा। समाजी तामुल, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम वाइगॉट्स की कर देते हैं और आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है दर्ज झैल में कौन से बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में कौन सा मुआविन है। घर का माहौल, जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। घर और उसके आसपास बड़े की बातों को सुनना, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तो हम सेकंड करेंगे कि घर और उसके आसपास जो इन्वायरमेंट होगा, तो बड़ों की बातों को सुनना, उससे वो ज़ुबान के इक्तिसाब में वो मुआविन होगा। नेक्स्ट है 109, बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब वो करेंगे रूबरू करने पर, कब,
कि जब एक वक्त में सिर्फ एक ज़ुबान के या इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबानों के या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के या किसी ज़ुबान के क़वायद की साख्त के, तो फितरी अंदाज में इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के, ये ले लेंगे हम अभी फ़िलहाल सेकंड। नेक्स्ट है, श्योर नहीं ये कुछ भी, इसका एक बार आपको और पूछ लेना है किसी से। दर्ज झेल में कौन से मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है कि हर लफ्ज़ को पढ़ना, एराब पे तवज्जा मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो सबसे अहम मुताले के लिए, क्योंकि मुताला है किसी को पढ़ के सुनाना नहीं, तो इसलिए बाआवाज़ बुलंद पढ़ना नहीं है और पढ़ना हटा देंगे। दो बचे आराब पे तवज्जो मरकूज़ करना, तो ये भी पढ़ाने के लिए, ये पढ़ने के लिए, मुताले के लिए तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना क्या है, ये हम करेंगे। श्योरिटी इसकी कुछ भी नहीं है, आप सब इसे अपने हिसाब से और देख लेना है। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में कौन से ज़ुबान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। ज़ुबान की तदरीस मतलब लैंग्वेज टीचिंग में इसमें क्या नहीं है, समझ कर पढ़ना, कोशिश से ख्यालात का इजहार करना, ये जो कुछ सुन रहे हैं इसको समझने की महारत के मरबूत तहरीर को फ़रोग देना, लिखी हुई तहरीर को फ़रोग देना, पहुँचाना, समझ कर पढ़ने की सलाहियत ये तो पढ़ने में है, और कोशिश से ख्यालात का इजहार जो कुछ सुन रहे हैं, तो थर्ड कर देंगे हम कि जो सुन रहे हैं उनको उसे समझ में भी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, तो हम थर्ड कर देंगे। नेक्स्ट 112, सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। सूती मतलब सुनने की, सूती आलूदगी, सुनने से मुताल्लिक़ आलूदगी, तो सुनने की सलाहियत हम कर लेते हैं इसे। उसके बाद है, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत होती है। इसके हिसाब से क्यों होती है? नकल की, इमिटेशन से याद करना है, चेंज, ट्रांसलेशन और इक्तसाब जिसे कहेंगे, मतलब जो भी पैसेज वगैरह पढ़ना उसमें ही, तो इसमें हम नकल की कर लेंगे कुदरती महारत। जब नकल करके ज़्यादा सीखता है बच्चा। ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, तो ज़बान की महारतों की तकलीफ कैसी होनी चाहिए? एक मरबूत अंदाज में तफसील वजाहत के ज़रिए, अलग थलग के नकल, ये भी इमिटेशन लेंगे हम नकल के ज़रिए। नेक्स्ट है 115, उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। एक मतलब टीचर कहती है, इस तरह वो क्या कर रही है कि क्लास में खामोश बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रख रहे हैं, मतलब तस्वीर में रंग भरो कहकर, या लतीफ़ हुर की महारत को फ़रोग दे रही है। लतीफ़ हुर उभरते फनकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है, बच्चों को सिर्फ काम में ही शामिल कर रही है। तो हम लतीफ़ हुर इसे पढ़ना होगा पहले, तो उभरते फनकार बच्चों को मौका फराहम करे, ये करेंगे थर्ड। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग देते, सबसे ज़्यादा मुआविन कौन होंगे, मददगार, बोलने के अमल को जो फ़रोग देंगे। इनफरादी मतलब इंडिविजुअल और जो ग्रुप में नज़मों को पढ़ना, इससे, या रोल प्ले में शिरकत जैसे एक्टिंग जो होती है। तदरीसी ड्रामा में, तदरीसी किताब के, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर सुनना या इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, के सबक उस्ताद जो देंगे उसके बाद उसे पढ़ना, और उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना, कि मशक़ करेंगे वो तलफ़्फ़ुज़ की, उसमें जो भी इज्तिमाई तौर पे नज़म जो पढ़ाई गई है। तो ज़ुबान के बोलने की महारत के अंदर क्या आएगा? तो तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ से वो बोलना नहीं सीखेंगे, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ने में भी नहीं सीखेंगे, पढ़ाना नहीं, रोल प्ले जो ड्रामा करेंगे उसमें ज़्यादा ज़ुबान के बोलने की महारत उनमें आएगी। उसके बाद है, तीसरी जमात के उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है। थर्ड स्टैंडर्ड का जो उस्ताद है, टीचर, इस तरह से तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसे कि सबक में दिया गया है, ये सरगर्मी मुआविन होंगी। तो थर्ड स्टैंडर्ड का उस्ताद तलबा से कह रहा है कि कहानी को तरतीब से बयान कीजिए जैसे सबक में दिया हुआ है। तो ये क्या है, इबारत को समझकर पढ़ने में मदद मिलेंगी, या काबिल फ़हम मवाद में लिखने की महारत में इजाफा होगा, या फिर तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में।
तो बात करने का वक्त तो हटा देंगे हम, और लिखने की महारत भी हटा देंगे। काबिल फ़वाद तो हम फ़र्ज कर देंगे इबारत को समझ कर पढ़ने की। 118 करेंगे हम। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। सेकेंड स्टैंडर्ड का जो टीचर है क्लासरूम में रखी हुई जो चीज़ें हैं उस पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। पर्चियाँ चस्पा करना मतलब पेस्ट करना। तो तहरीर करदा लफ्ज़ जो है असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। तहरीर करदा लफ्ज़ मतलब जो लिखी हुई होंगी, जैसा कुछ लिख कर लगाया है, तो असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ जो है किस सलाहियत को निखारने में मददगार साबित होंगी। क़वायद को तहरीर मुहावरत, ज़ख़ीरा अल्फाज या लिखावट। तो लिखावट और तहरीर मुहारत निकाल लेंगे हम। ज़ख़ीरे अल्फाज और क़वायद ये दोनों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन अब इसमें चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है, चीज़ों पर, लिखी हुई चीज़ों पर। तो और वो कौन सी चीज़ है वो देखने में आएगा। तो ज़ख़ीरे अल्फाज होगा, ये क़वायद नहीं। नेक्स्ट है दर्ज झैल में कौन बच्चे की लसानी महारत की जांच में कम मौसर है। सुनना लिसानी कहने से आएगा, सुनना जैसा अलग होता है। लिसानी मतलब जो ज़ुबानी महारत। तो ज़ुबानी महारत जो होंगी, कहानी सुनाना होंगी, लिखना निकाल लेंगे हम और इमला निकाल लेंगे। हादसे को बयान करना है, कहानी सुनाना, तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग होता है जो। तो कम मौसर लेकिन इसमें लिख कर आ रहा है कि कम असरअंदाज क्या है, यानी लिखना लिसानी महारत में कम मौसर है, बोलना बेहतर है। बयान करना और इमला भी आएगा, तो इसलिए हम लिखना कर देंगे यहाँ पर। ऐसा भी हो जाता है वो कि उसे अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दर्ज झैल में कौन सा सवाल बच्चों की ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। कौन सा सवाल बच्चों की ज़ुबान जो रहेंगी उसके सलाहियत जो रहेंगी उसमें इजाफा किस में होगा। फर्स्ट है कि अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम के ज़ुबान की सलाहियत के इजाफा, मतलब ज़ुबान की जो सलाहियत होगी उसमें इजाफा किस में होगा सबसे ज़्यादा, कि पसंदीदा किताबों में किसी का एक का नाम, या फिर लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। जैसे एक तरजीह दे दिया गया, उससे एक जुमला बनाकर बताइए। और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना, कि एक ड्रामा तौर पे बनाना कि मैं, मतलब जो भी वो है कि वो क्या कर रहा है, फिर माँ ऐसे लिख कर आना, अम्मी जो भी लिखेंगे आप, तो एक मुकालमा वो क्या कह रही है। फिर उसके बाद मुताल्ला करदा नज़म के खालिक का नाम लिखना, कि जो पढ़ी हुई है नज़म उसके खालिक यानी कि जिसने उसे बनाया, मतलब नज़म का जो होता है तो उसे जैसे कि पोएट जो कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो देखकर निकालना है, तो उसका नाम निकालना। तो ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मददगार कौन सा होगा इसमें से। तो ज़ुबान की सलाहियत के इजाफे में, मतलब सलाहियत के बढ़ने में ज़्यादा मुआविन कौन सा होगा। तो क्या सवाल किया जाए तो बच्चों की ज़ुबान की सलाहियत, तो ज़ुबान लिखना, पसंदीदा किताबों में से एक का नाम, लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से जुमला बनाना अपनी। और तो लिखने में ये भी आ सकता है कि ड्रामा लिखना, और ये एक एक जुमला है, ड्रामा थोड़ा लंबा रहेगा इसलिए हम इसे थर्ड कर देते हुए फ़िलहाल। इसकी आंसर की मिली होंगी तो वो भी देखिए। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया एक। अब जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन लिया था तो उसके ऊपर यहाँ पर ये दूसरा टेस्ट है, इसे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। ये 120 यहाँ तक हो गया।